नमस्कार, स्वागतम। आज का वीडियो उन सभी के लिए चेतावनी स्वरूप जो व्यायाम करने में अति करते हैं, किसी भी तरह की एक्सरसाइज करने में अपनी क्षमता से ज़्यादा लग जाते हैं। परिणाम ये होता है कि उन्हें इस व्यायाम का लाभ मिलना तो दूर रहा, उल्टे उन्हें इससे हानि होने लगती है। तो जो लोग भी व्यायाम करते हैं, जो लोग भी जिम करते हैं, जो लोग भी किसी भी प्रकार के शारीरिक अभ्यास करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने शरीर की क्षमता को ध्यान में रखकर ही ये व्यायाम करें, ये अभ्यास करें। आज का वीडियो एक प्रकार की जानकारी है जिसमें आयुर्वेद के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अधिक व्यायाम जो लोग करते हैं उन्हें क्या क्या हानियां हो सकती हैं। बहुत संक्षिप्त वीडियो आज बनाएंगे, केवल एक जानकारी देने के माध्यम से। यदि आप कमेंट्स करके बताएंगे तो हम इस विषय में विस्तृत जानकारी देंगे, संपूर्ण जानकारी देंगे। व्यायाम किस प्रकार से किया जाता है, कितना किया जाएगा, क्या क्या ध्यान उसमें रखना होगा, किस प्रकार का आहार होगा, क्या क्या सावधानियां रहेंगी, तब व्यायाम से हम पूरा लाभ पा सकते हैं। किसी भी एक्सरसाइज से, किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज से हम पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे ऋषियों ने बहुत खोज की, व्यायाम के ऊपर भी बहुत रिसर्च की और बहुत ग्रंथों में इसके विषय में विस्तार से बताया। आप कहेंगे तो व्यायाम के विषय में विस्तृत वीडियो बनाएंगे, फिजिकल एक्सरसाइजेस के विषय में विस्तृत वीडियो बनाएंगे। आज का वीडियो समर्पित रखेंगे, केंद्रित रखेंगे केवल इस विषय पर कि यदि हम व्यायाम की अधिकता करते हैं, यदि हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उसके हमें क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं। तो सीधे आ जाते हैं महर्षि चरक द्वारा रचे गए वचनों पर और देखते हैं कि चरक संहिता के सूत्र स्थान के अध्याय 7 के श्लोक 32 में उन लोगों के विषय में क्या कहा गया है जो अपनी क्षमता से अधिक व्यायाम करते हैं। शमः क्लमः क्षयस्तृष्णा रक्तपित्तं प्रतामकः अतिव्यायामतः कासो ज्वरश्छर्दिश्च जायते। अब इसका अर्थ समझ लीजिए। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी क्षमता से ज़्यादा व्यायाम करते हैं, अति कर देते हैं व्यायाम करने में, उनको ये लगता है कि हम अति कर देंगे तो बहुत शीघ्र ही हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाएगा, लेकिन इसका दुष्परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है यदि वो अपने शरीर की क्षमता से अधिक व्यायाम करते हैं। तो महर्षि चरक कहते हैं कि अति व्यायाम करने से शरीर ही बिना परिश्रम किए हुए ही थका थका सा लगने लगता है। जो व्यक्ति अति व्यायाम करेगा उसको ये लक्षण प्रकट होने लग सकते हैं। इनमें से एक दो या इनमें से सभी या व्यक्ति पर निर्भर करता है। व्यक्ति के शरीर की संरचना किस प्रकार की है, उसका आहार किस प्रकार का है, उसकी दिनचर्या किस प्रकार की है। यहाँ मोटे तौर पर उन सारी बातों को दे दिया गया है जो एक अति व्यायाम करने से उत्पन्न हो सकती हैं व्याधियाँ किसी भी व्यक्ति में। वो क्या क्या हैं? कहा गया शमः क्लमः क्षयस्तृष्णा रक्तपित्त प्रतामकः। अधिक व्यायाम करने वाले का शरीर बिना ही परिश्रम किए थका थका सा रहता है। उसके शरीर में स्थान स्थान पर पीड़ा होती है। मन और इंद्रियों में उसकी ग्लानि रहती है, प्रसन्नता नहीं रहती। इसके अतिरिक्त कहा गया कि उसके रस और रक्त आदि जो 7 धातुएं हैं, उन धातुओं का क्षय होने लगता है। वो धातुएं वीक होने लगती हैं, वो धातुएं निर्बल होने लगती हैं, उन धातुओं का नाश होने लगता है और मनुष्य निर्बल होने लगता है। तो जो व्यायाम, जो एक्सरसाइजेज वो व्यक्ति अपने सौष्ठव के लिए, अपने शरीर को पुष्ट सुदृढ़ करने के लिए कर रहा था, अति करने से वही उसके लिए शरीर को दुर्बल करने वाला, यानी उसे और ज़्यादा वीक करने वाले हो जाते हैं ये अभ्यास अति करने पर। कहा गया कि उसको क्षय यानी टीबी, तपेदिक, तृष्णा यानी अधिक प्यास लगना, रक्तपित्त यानी नाक, मुख आदि शरीर के किसी अंग से रक्त का प्रवाह होना, उसको प्रतामक श्वास यानी दमा की समस्या हो सकती है, उसको कास यानी खांसी की समस्या हो सकती है, खांसी बनी रह सकती है, उसको ज्वर आ सकता है यानी बुखार, फीवर, उसको वमन यानी उल्टी की हो सकती है,
उसको इस प्रकार के रोग हो सकते हैं। जो भी व्यक्ति अति करेगा, अपनी क्षमता, अपनी शरीर की क्षमता को न समझते हुए व्यायाम में अति करेगा और इसी प्रकार से अति को यदि वो जारी रखेगा तो उसके शरीर में इस प्रकार के उपद्रव, इस प्रकार के दोष, इस प्रकार की दुर्बलताएं, इस प्रकार के रोग आ सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति जो भी अपने शरीर को सुदृढ़ करने के लिए, अपने शरीर को बलशाली बनाने के लिए व्यायाम करता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, तो उसको ये चाहिए कि वो अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखकर ही व्यायाम करे। उसमें चाहे वॉकिंग हो, चाहे रनिंग हो, चाहे जिम हो, चाहे वो योग अभ्यास हो, चाहे वो उठक बैठक, चाहे वो दंड बैठक हो। कहने का अर्थ यही है कि वो किसी भी प्रकार के व्यायाम यदि अपने शरीर के सौष्ठव, अपने शरीर के बलवर्धन के लिए कर रहा है या कर रही है, तो उनको चाहिए कि वो हमेशा ये स्मरण रखें कि मेरे शरीर की क्षमता कितनी है। अपने शरीर की क्षमता को समझते हुए जो व्यायाम करता है उसको उस व्यायाम का पूर्ण लाभ मिलता है। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि व्यायाम किस प्रकार से करना चाहिए, कितनी मात्रा में, व्यायाम के समय हमारा आहार कैसा होना चाहिए, व्यायाम कब पूर्ण लाभ देता है, व्यायाम कब नुकसान करता है। ये सारी बातें बड़े विस्तार से समझाई गई हैं। आज के वीडियो में तो हमने एक श्लोक चेतावनी स्वरूप लिया उन सभी के लिए जो अपने शरीर की क्षमता से अधिक व्यायाम करते हैं। आप कहेंगे तो इस विषय में विस्तृत वीडियोस बनाएंगे। आयुर्वेद में हमारे ऋषियों ने बहुत खोज की है, चाहे वो महर्षि सुश्रुत रहे हों, महर्षि चरक रहे हों, महर्षि वाग्भट्ट रहे हों। बहुत ही विस्तृत रूप में इन्होंने सारी बातें शरीर संबंधी और हमारे दिनचर्या से संबंधी बहुत सारी बातें कही हैं। उसमें भोजन करने से लेकर जल पीने तक और क्या क्या हम आहार लें, क्या क्या न लें, इसके बारे में पूरा विस्तृत ज्ञान दिया गया है। बस कमी हमारी है कि हम उनको समझते नहीं, उनको पढ़ते नहीं, उनको अपने प्रयोग में लाते नहीं। फलतः हमारे अस्पताल भरे पड़े हैं तरह तरह के रोगों से पीड़ित व्यक्तियों से। तो अपने शास्त्रों की ओर देखेंगे तो कभी भी रोगी न होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ सारे नियम बता दिए गए हैं, किन किन चीज़ों से हम बचें, किन किन चीज़ों को हम करें। पूरा प्रातःकाल उठने से लेकर के स्वस्थ व्रतम जिसे कहा जाता है, प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक नियम बता दिए गए थे, पर हम उस स्वस्थ व्रतम को जानते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं और उसे अपने आचरण में लाने की तो फिर बात ही क्या। तो यही कारण है कि हम रोगों से पीड़ित होते रहते हैं और इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल रेफ़र होना हमारी नियति बन जाती है। तो आज के अंक में हमने ये समझाने का प्रयास किया, या कहा जाए समझने का प्रयास किया कि अति का व्यायाम करने से क्या क्या हानियां हो सकती हैं। कमेंट्स करके बताइए, तो विस्तृत वीडियोस भी बनाएंगे। आज का अंक यहीं तक। अपना अमूल्य समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित, उत्साहित एवं शक्तिशाली रहें।